कब्र का मसला अल्लाह पर वहाँ पर दो फरिश्ते आते हैं, उनकी नसीब पर उनको कहा जाता है और सवाल करने के लिए आते हैं। हम नमाजी पक्के नमाजी होंगे तो अल्लाह पाक हमारी कब्र को वसी बना देगा, हमारी कब्र को इतनी चौड़ी और वसी बना देगा कि हम सोच नहीं सकते। जहां तक मुर्दे की नजर पहुंचेगी वहां तक इसकी कब्र को चौड़ी और कहते हैं कि वसी बना दी जाएगी और जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएगी, जहन्नम की खिड़कियों को बंद कर दिया जाएगा और इसको कहा जाएगा कि जन्नत में तुझे हमेशा के लिए रहना है, जहन्नम में नहीं, तू जहन्नम वाला नहीं है, तू तो जन्नत वाला है, तू जन्नत में रहना है। सामने सामने मकान होगा, जन्नत सामने होगी हमारे। इसलिए कहते हैं कि कब्र का मसला हमारा हल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर नामा यामाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, नामा यामाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। जिसको नामा यामाल दाहिने हाथ में दिए गए उसके लिए तो वो तो कामयाब हो गया, वो तो कामयाब हो गया। जैसे हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारी बहन स्कूल में पढ़ती है या मदरसे में पढ़ती है तो उसको एक सर्टी दी जाती है, सर्टी दी जाती है और कहा जाता है भाई पहले नंबर पर पास हुआ है, दूसरे नंबर पर पास हुआ है, तीसरे नंबर पर पास हुआ है। आज तो मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में पता चल जाता है, पूरी दुनिया में कि फलाने गांव का, फलाने शहर का, फलाने कहते हैं कि उस बस्ती का कहते हैं कि बंदा पास हुआ, पहले नंबर पर पास हुआ और पूरे शहर में और पूरे मुल्क में पता चल जाता है। तो ऐसे ही अल्लाह पाक जब 5 वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक सबसे पहले दाहिने हाथ में कहते हैं कि हमारी जन्नत में जाने की सर्टी देंगे और जिसको बाएं हाथ में सर्टी मिली वो तो हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। उसके लिए तो रास्ता बंद, वो तो नाकाम हो जाएगा और जिसको दाहिने हाथ में मिली वो कामयाब हो जाएगा। सबको बताएगा कि देखो भाई अल्लाह पाक ने मुझे जन्नत में जाने की सर्टी दे दी और जन्नत में चला जाऊंगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा। एक तीसरा इनाम, पहला इनाम ये होगा कि अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाएंगे। दूसरा इनाम ये होगा कि अल्लाह पाक हमारा कब्र का मसला हल फरमा देंगे और तीसरा इनाम होगा नामा यामाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा। और चौथा इनाम ये होगा, सबसे कहते हैं कि बड़ा इनाम है, बड़ा इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से 1500 साल हमें उस सिरात के ऊपर चलना है, 1500 साल, 1500 साल और तलवार से तेज है और बाल से बारीक है, उसके ऊपर जहन्नम पर बिछा हुआ है, सामने जन्नत है और नीचे जहन्नम है और इसके ऊपर से गुजरना है। 5 वक्त की नमाज का हम एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह पाक इस तरीके से उस वक्त से गुजर जाएगा, वो बंदा या बंदी इस तरीके से गुजर जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। लोगों को पूछेगा कि भाई वो रास्ता कहाँ गया, 1500 साल वाला रास्ता, कहा कि तुमने पार कर दिया, तुमने पार कर दिया। कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है और पार हो जाएगा बंदा या बंदी पार हो जाएगी। 1500 साल का रास्ता है, वो आसानी के साथ अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे उसका। और सबसे बड़ा इनाम ये होगा, सबसे बड़ा इनाम ये होगा कि अल्लाह पाक हमसे राजी होंगे और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जन्नत को ये ऐसी तो नहीं है कि ऐसे मिल जाएगी जन्नत, बल्कि उसके लिए मुशक्कत, मेहनत, मुशक्कत उठानी पड़ेगी, तकलीफों को उठाना पड़ेगा और जो अल्लाह पाक ने दीन का हमने पैसा दिया है तो उसको भी दीन पर लगाना पड़ेगा। अपनी जान, अपनी सलाहियत को और अपने माल को सबको अल्लाह के रास्ते में लगाना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में लगाना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि हमारा ईमान बनेगा। हम सोचते हैं कि हमारा ईमान बन जाए ऐसे ही घर बैठे बैठे, तो घर बैठे बैठे तो ईमान ऐसे ही नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह के रास्ते में हमें जाना पड़ेगा, हमें अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ेगा और हमें ईमान को सीखना पड़ेगा, कलमे को सीखना पड़ेगा, नमाज को सीखना पड़ेगा, इखलास को सीखना पड़ेगा, इकराम को सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजों कहते हैं कि अमाल है, उसको सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे हमें नहीं आएगा, इसको सीखना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। और जन्नत कैसी बनाई है अल्लाह पाक ने, न हमारी आंख ने देखा, न हमारी कान ने सुना, न
हमारे दिल के ऊपर उसका वसवसा, उसका गुमान, उसके ख्यालात आए, ऐसी जन्नत अल्लाह पाक ने ईमान वाले के लिए बनाई है। नमाजी जो नमाज पढ़ता है उसके लिए बनाई है, जो अखलाक से जिंदगी गुजारता है उसके लिए बनाई है, जो शुक्र और सब्र के साथ जिंदगी गुजारी है दुनिया के अंदर, उसके लिए अल्लाह पाक ने ऐसी जन्नत बनाई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ना एक राई की दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर। मैं तो कहता हूं कि राई का दाना तो बहुत बड़ा है, इससे जर्रा, जर्रा इसको कहते हैं कि जिसके दो टुकड़े ना हो, जिसके दो टुकड़े ना हो। राई के तो दो टुकड़े भी हो सकते हैं और जर्रा के दो टुकड़े नहीं हो सकते। इतना भी ईमान लेकर इस दुनिया से बंदी चली गई और बंदा चला गया, अल्लाह पाक इसको इस दुनिया से 10 गुनी जन्नत का अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक का वादा है। और कैसी जन्नत? मैंने अभी बताया कि आंख ने देखा, न कान ने सुना, न दिल के उसके ऊपर तो स्वसा, गुमान, ख्यालात आए, ऐसी जन्नत अल्लाह पाक ने बनाई है। और बड़े बड़े बंगले होंगे वहां पर बड़े बड़े बंगले होंगे। एक उलमाए किराम से सुना था 60 मिल के बंगले होंगे, 60 मिल के बंगले होंगे। एक इंच सोने की होगी, एक इंच चांदी की होगी, और उसका घारा कहते हैं कि मुश्क, जाफरान और अंबर का होगा। और पूरी जन्नत खुशबू से महक उठेगी, उसके अंदर लाइटें होगी, उसके अंदर नूर होगा, उसके अंदर नूर होगा, उस जन्नत के अंदर नूर होगा। और इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह पाक अता फरमाने वाले हैं, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह पाक देने वाले हैं। और जन्नत के अंदर जाने के बाद सबसे कहते हैं कि 4 नहरें मिलेगी, 4 नहरें मिलेगी। एक पानी की नहर, एक कहते हैं कि शहद की नहर, एक शराब की नहर, शराबन तहूरा। कुरान पाक में फरमाया अल्लाह पाक ने कि पाक शराब तुमको दी जाएगी, पाक शराब दी जाएगी। दुनिया वाली शराब नहीं कि किसी को पिएगा तो किसी को पहचाने भी नहीं, लेकिन जन्नत के अंदर अल्लाह पाक पाक शराब देंगे। और वो भी कैसी होगी? कहते हैं कि जंजबील, उसके अंदर मिलावट होगी, जंजबील की, सूंठ की मिलावट होगी। शहद की नहर होगी, पानी की नहर होगी, चौथी नहर पानी की नहर होगी और मीठा पानी होगा। और इस नहर को, अब इन नहरों को जहां पर भी जन्नती ले जाना चाहेगा ले जाएगा। हजरत शेख ने लिखा है किताब के अंदर कि एक सोने की छड़ी देंगे अल्लाह पाक, सोने की छड़ी, लकड़ी देंगे, और इसको जहां भी ले जाना उसको ले जाएगा। इसको इशारा पर चलेगी, उसके इशारों पर चलेगी जन्नत। फी सिदरिन मखदूद व तलहिम मंदूद व जिल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक्तूअतिन व ला ममनूआ। कि अल्लाह पाक ऐसी जन्नत देने वाले हैं। और अल्लाह पाक जन्नत के अंदर हजरत कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरती जन्नत में देंगे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा आवाज देंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर को पढ़ते थे तो परिंदे भी सुनने के लिए आ जाते थे, जिन्नात भी सुनने के लिए आ जाते थे, और सारे दरख्त भी आपकी सुनने के लिए आ जाते थे। ऐसी सुरीली आवाज होगी, ऐसी सुरीली आवाज जन्नत में होगी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद होगा, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कहते हैं कि अखलाक होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अखलाक, आला किस्म के अखलाक थे, वो जन्नत के अंदर ऐसे अखलाक होंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया फी सिदरिन मखदूद व तलहिम मंदूद व जिल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक्तूअतिन व ला ममनूआ। कैसी ऐसी बेरियां होगी कि जिस बेरियों के अंदर कांटे नहीं है। यहाँ तो एक बेर खाना है तो 10 कांटे खाने पड़ते हैं, उसके बाद बेर मिलता है, हमें बेर मिलता है। और कैसे हमारे उलमाए किराम से सुना कि बड़े बड़े मटके जैसे बेर होंगे वहां, बड़े बड़े मटके जैसे बेर होंगे, और उसको तोड़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक फल खाएगा उसके अंदर 20 किस्म की मजाएं होगी, 20 किस्म की मजाएं होगी। हर कहते हैं कि काटेगा तो हर काटने की तरफ कहते हैं कि उसका मजा अलग होगा। और केले तहबते लगे हुए हैं, पानी मीठा और सुंदर पानी है वहां पर जन्नत के अंदर। अल्लाह पाक ऐसी जन्नत देने वाले हैं, ऐसी जन्नत देने वाले हैं। लेकिन कितनी तकलीफें हमें उठानी पड़ेगी। कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर नमाज तो आ जाए, नमाज का हम एहतमाम करेंगे कि अल्लाह पर सारी नियामतों को अल्लाह पाक अता फरमाएंगे, सारी नियामतें देंगे। और इससे भी
जन्नत तो मुझे इतना याद है, इतना मैं आपको सामने बयान कर रहा हूँ, वरना जन्नत तो अल्लाह पाक ने फरमाई है पूरे सूरह दहर के अंदर 29वें पारे में सूरह दहर के अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत को जो बयान किया है, इतनी बेहतरीन बयान किया है कि अपने कहते हैं कि उसको देखते देखते अपनी खुश हो जावे, ऐसी जन्नत अल्लाह पाक ने उसके अंदर बयान किया है। मुझे तो जो याद है मैं आपके सामने बयान कर दिया। तो इसलिए मेरी माँ और बहनें, हम कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। कहते हैं कि हमारी नमाजों का अंदर क्या आलम है हम खुद जानते हैं। एक लड़की थी, वो नमाजी तो थी, नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन अपनी नमाज को कज़ा कर देती थी। उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके दफन करने में उस शरीक था उसका भाई। तो जब अपनी बहन को कब्र के अंदर रखा तो उसकी पाकिट थी वो कब्र में गिर गई। उसको पता नहीं, उस लड़की को पता नहीं कि मेरी पाकिट अंदर गिर गई है। घर गया, उसको दफन कर दिया। घर पर गया तो अपनी पाकिट ढूंढ रहा है, तो उसको अचानक याद आ गया कि मेरी पाकिट तो कब्र में गिर गई है। उसने फतवा पूछा उलमाए किराम से, कहा कि तुम निकाल सकते हो पाकिट, तुम्हारी जरूरी चीजें हैं तो निकाल सकते हो। जैसे ही उसने खोला तो पूरी अंगारों से भरी हुई है, उसकी कब्र अंगारों से भरी हुई है। दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया कि माँ मेरी बहन का तो यह आलम है, उसका क्या अमल था, ऐसा क्या करती थी वो। कहा कि बेटा, उसको कहते ही अपने बेटे को कह रही है कि नमाज तो पढ़ती थी लेकिन नमाज को कज़ा करके पढ़ती थी, नमाज कज़ा करने पर यह आलम है, तो जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या आलम होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में नमाज का एहतमाम करे। और दूसरी बात यह है कि घर के अंदर तालीम शुरू कर दे, असर के बाद, ईशा के बाद, मगरिब के बाद, जब भी टाइम मिले अपने सारे परिवार को लेकर बैठना और तालीम करना, फज़ाइल अमाल की तालीम करना। और तालीम हम करेंगे तो हमारा दूध पीता बच्चा उसको साथ में लेकर बैठना। हमारे बड़े बताते हैं कि घर के अंदर कपड़ा बिछा दे और फिर उसके बाद हम तालीम करें। और तालीम के अंदर अपने छोटे बच्चे को भी बिठावे। दूध पीता बच्चा है तो उसको भी गोद में लेकर, उसको भी कान में, जब हदीस पड़ेगी उसके कान में हदीस पड़ेगी तो उसका नूर, हदीस का नूर उसके कान में पड़ेगा, वो बच्चा फरमाबरदार बनेगा, हमारी बात को मानेगा। आज हम कहते हैं कि मौलाना हमारा बच्चा फरमाबरदार नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता और इसी तरीके से दूसरे बुरे अमाल, बुरे काम करता है, तो हमारे बच्चे को हमने दीन सिखाया नहीं है, तो कैसे वो फरमाबरदार बनेगा। इसलिए हमारे बच्चे को, छोटा बच्चा हो तो उसको लेकर बैठे, उस कानून, हदीस का नूर उसके कान में पड़ेगा, वो बच्चा हमारा फरमाबरदार होगा। और तालीम से इतना फायदा होगा कि हमारे घर के अंदर जितने भी रसूमात या खुराफात आने वाले हैं तो तालीम के जरिए से बंद हो जाएंगे। और हम 4 दीवारी के अंदर रहे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करें और अपने शौहर की फरमाबरदारी करें और अपने बच्चों की तरबियत करें। इतना ही हम करेंगे इंशाअल्लाह तो हम हंसते हुए दुनिया से जाएंगे और कलमे के साथ हमारी मौत आवेगी, और ईमान के साथ मौत आवेगी और हम जन्नत में खुशी खुशी अल्लाह पाक जन्नत में जाके फरमा देंगे। इसलिए हम पाबंदी करें। अल्लाह पाक कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.